एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 19 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है खूनी हस्ताक्षर। तो यहाँ पर सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द है ए लेखनी, बी बलिदान, सी रक्त, डी प्रवाह। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रवाह। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी प्रवाह। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसका दिया था? नंबर 1 गांधी जी ने, नंबर बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें उत्तर में क्या सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाना है? नंबर 1 दूध, नंबर बी पानी, नंबर सी खून, नंबर डी स्याही। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी खून। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी खून। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत सी किसी ध्वनि का प्रतीक है? ऑप्शन दिए नीचे 4। ए वाला ऑप्शन है रा की आदि ध्वनि का, ऑप्शन बी है रा की पूर्ण ध्वनि का, ऑप्शन सी है स्र की पूर्ण ध्वनि, ऑप्शन डी री की आदि ध्वनि का। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी री की आदि ध्वनि का। इसका प्रश्न नंबर 5 है, सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा है? ऑप्शन ए जिसमें स्वयं का बस नहीं, ऑप्शन बी जिसमें रंग नहीं, ऑप्शन सी जिसमें प्रेम नहीं, ऑप्शन डी जिसमें सबका बस नहीं। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी सही है, जिसमें प्रेम नहीं। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी जिसमें प्रेम नहीं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं? आज़ाद, रुधिर, सुभाष चंद्र बोस, मातृभूमि, क्रांतिकारियों, भगत सिंह, धारा। तो इसमें से हमें क्या करना है? सही शब्दों को छांटकर खाली स्थान में भरना। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है, इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा, और यहाँ पर खाली स्थान लिखेंगे भगत सिंह ने बुलंद किया था। फिर प्रश्न नंबर 7 है, आज़ादी के लिए खून की नदियाँ, खाली स्थान में क्या भरेंगे? क्रांतिकारियों के द्वारा बहाई गई। फिर प्रश्न नंबर 8 है, रक्त का पर्यायवाची रुधिर है। फिर प्रश्न नंबर 9 है, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं वाक्य खाली स्थान में लिखेंगे मातृभूमि के आवाहन में कहा गया। प्रश्न नंबर 10 खाली स्थान में लिखेंगे आज़ादी के चरणों में युवाओं के शीशों के फूलों की जयमाला चढ़ाई गई। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर क्या है? मुहावरा क्या है? आंखों में खून उतरना, है ना? तो उत्तर में लिखेंगे हम खून उतरना, आंखों में खून उतरना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किन्हीं दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो बच्चों हम सभी बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जानते हैं, उनमें से 2 लिख देंगे। नंबर 1 है भगत सिंह और नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे? तो उत्तर में लिखेंगे नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के पर खाने पर किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं, रैफ और रकार का प्रयोग कर दो दो शब्द लिखिए। उत्तर में लिखेंगे ये रैफ में क्या आ जाएगा? वर्ष और कर्ज, और रकार में प्रकार प्रयोग। चलिए अब हम लघुत्तरी प्रश्न पर आ जाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं उन्हें कविता से खोज कर लिखिए। सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे हो गई सीमा में सीने में उथल पुथल, दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे के
कोशी तक छा जाते थे। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में क्या आएगा? नंबर 1 फूल दिए हैं तो यहाँ पर पुष्प आ जाएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। इसके बाद दूसरा है माता, तो यहाँ पर माँ आ जाएगा। इसका वाक्य हम प्रयोग करेंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। क्रांतिकारियों में आज़ादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए होंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के खातिर सभी नवयुवक अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह आह्वान उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों से किया था। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप लोगों ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प किया था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के कारण सभी नवयुवक देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। उनके आह्वान में एक कसक थी जिस कारण देश के नवयुवक देश पर मर मिटने के लिए तैयार हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती, यह तो सर का कटाने का सौदा है। आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती, इसके लिए खून की लाल स्याही की जरूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं हम। इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया है? लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करना है, भारत माता की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। हमें अपने शरीर का खून गिराना होगा, अर्थात आज़ादी के लिए खून देना होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ 19 समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।